नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। केवल प्रयास से मन को बांधने की कोशिश करना कारगर नहीं होता। भटकता हुआ मन एक कमजोर मन होता है जो इच्छाओं से परेशान रहता है। इस दुख का मूल कारण विचार नहीं बल्कि इच्छाएं हैं। ब्रह्मचर्य 30 दिन चैलेंज को आपने जो पसंद किया और उसमें भाग लिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत से लोगों के कमेंट्स आए कि मन बार बार भटक जाता है, फोकस और ब्रह्मचर्य टूट जाता है, माइंड कंट्रोल में नहीं रहता। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कैसे हम अपने मन को अपना दोस्त बना सकते हैं और उसे काम वासना से दूर रखकर अपनी जिंदगी को एक सुनहरा अवसर दे सकते हैं। मन को सही दिशा देने के लिए हमें उसे अपने दोस्त की तरह समझना और सही मार्गदर्शन देना होगा। इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि आपने ब्रह्मचर्य 30 दिन चैलेंज की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर दिया गया है। इन उपायों को अपनाकर आप न केवल ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा भी दे सकेंगे। आप सभी को इस चैलेंज में सफलता मिले, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत समय पहले की बात है, राजकुमारी की सुंदरता देखकर वह लड़का भूल गया कि वह राजमहल में खड़ा है। सुध बुद्ध खोकर वह राजकुमारी के शरीर को निहारता रहा। उसे आभास नहीं हुआ कि रानी यह सब देख रही है। जिस महल में कोई पुरुष आंखें उठाकर रानी या राजकुमारी को नहीं देख सकता, वहां इस जवान लड़के का इतना दुस्साहस कि वह राजकुमारी के शरीर को एक तक घूरे जा रहा था। लड़की की किस्मत थी कि रानी विद्वान और समझदार थी। रानी ने सोचा कि इसकी मां ने सालों यहां राजमहल में ईमानदारी से काम किया है, इसे अब भी दंड देना उचित नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखकर रानी ने उस लड़के को किसी काम से महल के बाहर भेज दिया और कहा, कल मुझसे आकर मिलो। अगले दिन रानी के तेवर बदले हुए थे। रानी ने लड़के से कहा, कल तुमने 2 गंभीर अपराध किए। पहला, तुम बिना अनुमति के राजमहल में आए और दूसरा, तुम राजकुमारी की ओर कामुक दृष्टि से देख रहे थे। तुम्हारे माता पिता की सेवा के कारण तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं दिया जाएगा, परंतु अब तुम बताओ कि तुम्हें देश निकाला दिया जाए या 5 साल की कैद। लड़का डर गया और पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। महारानी जी, मैं मानता हूं कि मुझे महल में ऐसे नहीं आना था, लेकिन दूसरा अपराध मैंने नहीं किया। राजकुमारी की सुंदरता ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मेरी दृष्टि गलत नहीं है, मुझे उनसे प्यार हो गया है। मुझे पता भी नहीं चला यह आकर्षण कैसे हुआ। अब मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगा। रानी ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें ऐसी बात करते हुए डर नहीं लगता? लड़के ने कहा, मैं जानता हूं कि यह मेरी आखिरी इच्छा हो सकती है, लेकिन अब राजकुमारी के बिना मैं हर दिन मरूंगा। रानी ने क्रोध को नियंत्रित किया। थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, अच्छा ठीक है, तुम्हारी शादी राजकुमारी से हो सकती है, लेकिन एक शर्त है। इतना सुनते ही लड़के की आंखें दुगनी खुल गईं। क्या सच में ऐसा संभव है महारानी? मैं आपकी सारी बात मानूंगा। रानी ने एक गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें 1 साल तक राजकुमारी के लिए अपनी निष्ठा और सच्चाई साबित करनी होगी। हर महीने तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। यदि तुम हर परीक्षा पास कर लेते हो तो तुम्हारी शादी राजकुमारी से हो जाएगी। लड़के ने दृढ़ता से कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं महारानी, मुझे अपनी सच्चाई साबित करने का मौका दीजिए। पहली परीक्षा में लड़के को एक खतरनाक जंगल में जाकर एक दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी लानी थी जो राजकुमारी की सेहत के लिए आवश्यक थी। वह साहसी लड़का बिना किसी डर के उस जंगल में चला गया। रानी ने राजकुमारी से कहा, देखो, यह लड़का अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हारे लिए क्या कर रहा है। क्या तुम उसे अपने योग्य समझती हो? राजकुमारी ने चुपचाप सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। जंगल में लड़का निडर होकर जड़ी बूटी की खोज में लग गया। चारों ओर खतरनाक जानवर और अंधेरा था, परंतु उसके दिल में राजकुमारी का प्यार उसे शक्ति दे रहा था। गहरे जंगल में चलते चलते उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने पूछा, बेटा, तुम इस खतरनाक जंगल में किस खोज में आए हो? लड़के ने कहा, मुझे एक दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी चाहिए जो राजकुमारी की सेहत के लिए आवश्यक है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई और निष्ठा देखकर मैं प्रभावित हूं। यह जड़ी बूटी तुम्हारे सामने है, लेकिन ध्यान रखना,
इसे लाने के बाद तुम्हें और भी कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। लड़के ने धन्यवाद कहा और जड़ी बूटी लेकर महल की ओर लौट पड़ा। महल पहुंचते ही उसने रानी को जड़ी बूटी सौंपी। रानी ने कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन आगे की परीक्षाएं और भी कठिन होंगी। तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। रानी ने दूसरी परीक्षा की घोषणा की। अब तुम्हें अपनी साहस और बुद्धिमानी का परिचय देना होगा। लड़के ने विश्वासपूर्वक कहा, महारानी जी, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं है। पहले तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। तुम्हें यहां से दूर एक आश्रम जाना होगा और वहां सिखाई जाने वाली कलाओं में से किसी भी 2 में दक्षता प्राप्त करनी होगी। इस विद्या अर्जन में 10 साल लगते हैं, लेकिन तुम्हें 5 सालों में ही चुनी हुई 2 कलाओं में निपुणता प्राप्त करनी होगी। लड़के ने शर्त स्वीकार की और रानी से आज्ञा लेकर अगले दिन ही वह आश्रम पहुंचा। लड़का चतुर था। उसने सोचा, मेरा शरीर लचीला है, मैं योग चुन लेता हूं। बचपन से मैं लोगों को डंडे और तलवारों से खेलते देखता आ रहा हूं, इसलिए दूसरा कलारी पयट्टू चुन लेता हूं। लड़के ने दोनों कलाएं चुनी और सीखना शुरू किया। उसे लगा कि योग केवल आसन है और कलारी पयट्टू केवल युद्ध कला है और वह यह सब कुछ आसानी से सीख लेगा। लेकिन 2 दिन में ही उसे घर की और राजकुमारी की याद आने लगी। मन विचलित होने के कारण उसका उत्साह खत्म हो गया। मन में कई प्रकार की चिंताएं, इच्छाएं और विचार प्रकट होने लगे, जिससे वह किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। लड़का शर्मिंदा होकर गुरुजी के पास गया और बोला, मेरे पास समय कम है, लेकिन विचलित मन के कारण मैं कुछ भी नहीं सीख पा रहा हूं। गुरुजी ने कहा, शक्तियों को एकाग्र करो। मन में फैली हुई ऊर्जा यानी ध्यान को एक जगह एकाग्र करने से सामर्थ्य विकसित होता है। इस सामर्थ्य से कुछ भी आसानी से सीखा जा सकता है। सबसे पहले तुम एकाग्रता विकसित करो। कुछ दिन बाद वापस आकर लड़के ने कहा, गुरुजी, मैंने भरपूर कोशिश की, परंतु मैं मन को बांधने की जितनी कोशिश करता हूं, मन की कामनाएं और विचार उतनी ही तीव्रता से मुझे परेशान करते हैं। यानी केवल कोशिश काम नहीं करती। गुरुजी ने कहा, अच्छी बात है। अब तुमने स्व अनुभव से जान लिया है कि भटकता हुआ मन दुखी मन है, कमजोर मन है। अब इस बात को ध्यान से समझो कि मन विचारों और इच्छाओं के कारण नहीं, बल्कि वासनाओं के कारण भटकता है, यानी दुख का कारण वासना है। लड़के ने कहा, गुरुजी, मैं काम वासना को दबाकर नाश कर दूंगा। गुरुजी ने कहा, रुको, पहले बुद्धि विकसित करो। तुम यह समझो कि काम और वासना 2 अलग अलग बातें हैं। काम एकलौती वासना नहीं है। पहले समझते हैं कि वासना क्या है। पहले किए गए कर्मों के कारण अंतर्मन की गहराई में कुछ निशान पड़ गए हैं, यही वासना है। वासनाओं के कारण ही मन में अचानक कहीं भी कभी भी इच्छाएं प्रकट होने लगती हैं। तुम वासनाओं को अंतर्मन की सूक्ष्म आदतें भी कह सकते हो। लड़के ने कहा, अगर यह सूक्ष्म आदतें मात्र हैं तो इतनी परेशान क्यों करती हैं? गुरुजी ने कहा, वासना के असर को समझने के लिए 4 बातें समझो। सबसे पहली, आकर्षण की ताकत। वासना गहरे अंतर्मन से प्रकट होती है। यह मन के बहुत निकट है, इसलिए यह मन को बहुत आकर्षक लगती है। आकर्षण ही इनकी ताकत है। वासनाओं के आकर्षण में आकर जो अनुचित होता है, यानी जिसकी जिस समय जरूरत नहीं होती, इंसान वही सोचता है और करता है। जैसे किसी इंसान को हमेशा अति स्वादिष्ट भोजन करने की वासना रहती है। आज शरीर बीमार है, बहुत भारीपन है, लेकिन इंसान अपनी सेहत इग्नोर करके भारी भोजन करता है और ज्यादा खाता है, क्योंकि वासना का मतलब है एक ही जगह सुख की तलाश। वासना के प्रभाव में मन केवल एक ही वस्तु, एक ही आदत, एक ही व्यक्ति में सुख तलाशता है। उसे दूसरे कर्मों, मेहनत और छोटी छोटी चीजों में अच्छा नहीं लगता। इसलिए परेशान होकर इंसान पुरानी आदतें दोहराने पर मजबूर हो जाता है। तीसरी बात, वासनाओं के आकर्षण के कारण अवेयरनेस गिर जाती है। हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, और सुख की चाह में पुरानी आदतें बिना सोचे समझे बार बार दोहराते हैं। यही है अगली बात, रिपीटेशन। वासनाओं के प्रभाव में कर्मों को करने से वासना मजबूत होती जाती है। 2 पल का चयन तो मिलता है, लेकिन मन को तृप्ति नहीं मिलती।
एक के बाद एक इच्छा प्रकट होती रहती है। गुरुजी ने कहा, अब तुम समझ ही गए होगे कि काम अकेली वासना नहीं है। शरीर को पानी और पोषण की जरूरत होती है, इसलिए वह खाने की इच्छा करता है। वैसे ही वयस्क होने पर प्रजनन की इच्छा शरीर में प्रकट होती है। यह स्वाभाविक है, लेकिन इस इच्छा के चलते अनुचित कर्म करना, विचार और शरीर पर नियंत्रण न होना वासना की निशानी है। लड़के ने गुरुजी का उपदेश शांति से सुना और चला गया। अगले दिन आकर उसने कहा, गुरुजी, कल मैं आपकी बातों पर चिंतन करता रहा। मैंने अपने जीवन में देखा कि काम वासना के अलावा कितनी सारी छोटी छोटी आदतें हैं जो मैं बंद कर सकता हूं, लेकिन फिर भी करता हूं। दूसरों में बुराई देखना, खुद को बार बार श्रेष्ठ साबित करना, ज्यादा आराम की इच्छा करना, बार बार शिकायत करना, सब कुछ वासना है, क्योंकि ये मुझे बेहतर होने से रोक रही है। गुरुजी, अब मुझे बताएं कि वासनाओं को कैसे जीता जाता है। गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छा। सॉल्यूशन के 3 स्टेप्स हैं। पहला, अच्छी आदतें। अच्छी आदतें तुमको अलर्ट या सजग बनाती हैं, धैर्य और परिश्रम सिखाती हैं, यानी तुम्हारे मन को ऊपर उठाती हैं, जैसे ध्यान, योग, प्राणायाम, अच्छे विचारों का चिंतन। इन आदतों के आकर्षण से दूसरी वासनाओं की पकड़ कमजोर होती जाती है, लेकिन खत्म नहीं होती। इसलिए दूसरा कदम है मन और मैं के बीच दूरी बनाना। यह समझना कि मन और शरीर पुरानी आदतों के कारण परेशान हो रहे हैं, लेकिन वासना केवल मन और शरीर को ही परेशान कर सकती है। मैं वह दृष्टा हूं, वह रोशनी हूं जिसमें यह सब प्रकट हो रहा है। गुरुजी ने कहा, मन की इच्छाएं और रिएक्शन मुझे परेशान नहीं कर सकते, मुझे छू नहीं सकते। पहले तुम्हें गहरा विचार करके इस वाक्य पर विश्वास करना होगा। इस विश्वास को अभ्यास के द्वारा तुम्हें अनुभव में बदलना होगा। यह अनुभव तुम्हें ध्यान के अभ्यास से ही प्राप्त करना होगा। तीसरी बात, समस्थिति, अपनी प्रति नॉन जजमेंट। अपनी कमियों को और परेशानियों को संभव से देखो, तभी तुम बिना रिएक्ट किए सचेत रह पाओगे। यह भी तुम्हें अभ्यास से ही प्राप्त होगा। गुरुजी ने कहा, प्रिय शिष्य, इन 3 बातों से ही वासनाओं को जीता जाता है। लड़के ने हाँ में सर हिलाया और संतुष्ट होकर वहां से चला गया। सबसे पहले योग और कलारी पयट्टू के अभ्यास में खुद को डुबो दिया। मन में राजकुमारी की सुंदरता याद करने की बार बार इच्छा होती, लेकिन सबसे पहले लड़के ने खुद को कोसना बंद किया, जिससे वह मन के प्रति सचेत रहने लगा। साथ में विचारों और मन के रिएक्शन को देखने का अभ्यास करने लगा। उसे शांति महसूस होने लगी। उसे समझ आया कि यह शांति ही मन और मैं की दूरी है। शांति में बुद्धि ने सम होकर उसका सहयोग करना शुरू कर दिया, जिस कारण समय के साथ वह अपने आप ही पुरानी बातों को सोचने से पहले सचेत होने लगा कि मैं क्यों फिर वही चीजें दोहरा रहा हूं, फिर वही बातें बार बार सोचने का क्या लाभ। धीरे धीरे वासनाओं की जड़ें कमजोर हुईं और जवान लड़के में बुद्धि, एकाग्रता, शक्ति और स्मृति का उदय हुआ। दिन हफ्ते बने, हफ्ते महीने और महीने साल, लेकिन लड़का एक चित्त निरंतर सीखता रहा। 5 सालों के अंदर ही उसने कलारी पेट्टू और योग में महानता प्राप्त की। उसके बाद गुरु से आज्ञा लेकर लड़का रानी से मिलने आया। उसके चेहरे पर तेज, आंखों में समता, आवाज में शालीनता और चाल में दृढ़ता थी। कमजोर लड़के का ऐसा रूपांतरण देख रानी बहुत प्रभावित हुई, परंतु रानी कुछ बोलती इससे पहले युवक के मुंह से शब्द निकल पड़े, राजमाता, आपने मुझे नया जन्म देकर धन्य कर दिया। मैं आपको धन्यवाद कहने आया हूं। अब मुझे किसी की कामना नहीं है और ना ही किसी के संग की जरूरत। इन 5 वर्षों में मैंने जान लिया है कि किसी अनुचित इच्छा को पूरा करके मन को संतुष्ट करने का प्रयत्न बिल्कुल वैसा है जैसे आग के ऊपर तेल डालकर बुझने की उम्मीद करना। महारानी जी, मुझे गुरु ने सिखाया है कि जिसने वासनाओं को खत्म कर लिया उसने मन को स्थिर कर लिया, और जिसने मन को स्थिर कर लिया उसने पूरा ब्रह्मांड जीत लिया। दुनिया के सारे अभ्यास का यही उद्देश्य है कि इंसान वासनाओं को जीतकर मन को स्थिर कर सके। आपकी 5 सालों की शर्तों ने मुझे मन की आदतों को जीतने पर मजबूर कर दिया और मुझे नया जन्म दिया। ऐसा कहकर वह लड़का राजमहल से चला गया और समझदार रानी ने उसे रोका भी नहीं। दोस्तों, कमजोरी हमेशा एक छोटे से साधारण से विचार से शुरू होती है। अगर इस बीज को यही नष्ट ना किया जाए तो यह छोटा सा विचार जल्दी बड़ा झाड़ बनकर
बुद्धि को भी ढक लेता है। वीडियो में बने रहे गौतम बुद्ध ने सिखाया कि कैसे विचारों को नियंत्रित किया जाता है और कैसे विचार से भाग्य का निर्माण होता है। वीडियो को देखिए। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में विहार कर रहे थे। एक दिन उनके शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, कृपया हमें यह सिखाएं कि हम अपने विचारों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और कैसे विचार से हमारा भाग्य बनता है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आनंद को बुलाया और सभी शिष्यों को एक वृक्ष के नीचे बैठने का निर्देश दिया। वे स्वयं उस वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए और फिर अपनी आंखें खोलते हुए बोले, सभी अपने अपने मन को शांत करें और मेरी बात ध्यान से सुने। बुद्ध ने एक साधारण सा पत्थर उठाया और उसे सबके सामने रखते हुए कहा, इस पत्थर की ओर देखो, यह एक साधारण पत्थर है ना? शिष्यों ने हाँ में सिर हिलाया। अब सोचो, बुद्ध ने कहा, यदि मैं इस पत्थर को नदी में फेंक दूं तो क्या होगा? आनंद ने उत्तर दिया, भगवान, वह पत्थर डूब जाएगा। बुद्ध ने फिर पूछा, और यदि मैं इसी पत्थर को एक ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरा दूं? शिष्यों में से एक ने कहा, वह तेजी से नीचे गिरेगा और जमीन पर गिरकर टूट सकता है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब सोचो कि यदि मैं इस पत्थर को किसी कीमती धातु में बदल दूं और उसे किसी अमीर व्यक्ति को दे दूं तो क्या होगा? एक और शिष्य ने कहा, भगवान, वह व्यक्ति उस धातु को बहुत मूल्यवान समझेगा और उसकी देखभाल करेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पत्थर हमारे विचारों का प्रतीक है। यह वहीं रहता है, लेकिन जिस तरीके से हम उसे देखते हैं और उपयोग करते हैं वह हमारे भाग्य को बदल सकता है। फिर बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसने अपने विचारों को नियंत्रित कर उस जमीन से बहुत उपज प्राप्त की। उसने हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत में काम किया और उसके विचार हमेशा सकारात्मक रहते थे। वह अपने काम में विश्वास करता था और उसे पूरा मन लगाकर करता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह बहुत सफल हो गया। दूसरी ओर उसी गांव में एक और किसान था जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, लेकिन उसके विचार हमेशा नकारात्मक रहते थे। वह हमेशा सोचता था कि उसकी फसल खराब हो जाएगी, मौसम खराब रहेगा या उसके मजदूर उसे धोखा देंगे। परिणाम स्वरूप उसकी फसलें खराब होती गईं और वह गरीब होता चला गया। गौतम बुद्ध ने कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे विचार हमारे भाग्य को बनाते हैं। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक और नियंत्रित रखेंगे तो हमारा भाग्य भी वैसा ही बनेगा। उन्होंने शिष्यों को ध्यान करने और अपने विचारों को नियंत्रित करने की सलाह दी। ध्यान करने से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और सकारात्मक विचारों को विकसित कर सकते हैं। जब हमारे विचार सही दिशा में होंगे तो हमारा भाग्य भी अच्छा होगा। सभी शिष्य बुद्ध की इस शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को अपनाने का संकल्प लिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। अगर आप लास्ट है तो यस लिखें और याद रखें, आंतरिक शांति का मार्ग समझ के एक कदम से शुरू होता है। जीवन की हर चुनौतियों को पार करने के लिए बुद्ध के 13 रूल्स बनाए गए। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्कशन में दी गई है, जाकर अवश्य देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।